हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप उसी वक्त अपनी ताकत के अंदर ताकत महसूस करेंगे और अपनी जितनी भी कमज़ोरी होगी आपकी उसे आप पावर में महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो नुस्खा होगा वो शाही नुस्खा है, मुग़ल आज़म के दौर वाला। मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो लोग वो इस्तेमाल करते थे और उनको क्या फ़ायदा होता था, वो क्यों सेहतमंद थे और क्यों इतनी इतनी वो शादियाँ करते थे। ये बहुत ही बेहतरीन सा नुस्खा है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा महंगा हो जाता है जिसकी वजह से आम लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो लोग जो साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर वो उन चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो 100% उनकी सेहत को किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि चैनल लोगों के मुख्तलिफ वो कहते हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो आज मैं आपको ये नुस्खा बताऊंगा इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% जो मैं चीज़ आपको बोलूँगा वो उतना आपको फ़ायदा देगी। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ एक तो चीज़ होगी जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी खालस, बाकी चीज़ें आसान सी हैं, इजी सी हैं, वो आपको घर के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो 100% आप लिख लेंगे, आपकी जो जोश होगा जवानी वाला वो इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना पावरफुल ये दूध बनेगा। इसे आप दूध के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कावे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका दूध बनाएंगे, ये 1 गिलास पीते हैं तो आपकी कमज़ोरी को ये ख़त्म करेगा और ये आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देगा। लेकिन इसका एक मखसूस मौसम होता है जिसमें ये हर बंदे को सूट करता है, यानी कि सर्दी के मौसम में इसे कोई भी आदमी इस्तेमाल करता है तो उसे किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये भी जहन में रखें कि ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो शादीशुदा हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जिस्म में हीट पैदा करता है। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको ये किसी किस्म का कोई भी तंग नहीं करेगा। तो अगर शुगर वाले मरीज़ हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अनमोल सा नुस्खा है और बहुत ज़्यादा अहम। इसे आप घर के अंदर खुद तैयार करें और इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। क्योंकि जितने भी मेरे नुस्खे या मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ कि वो कारआमद होती हैं, जिसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है। तो ये जो आज आपको मैं ताकत वाला दूध के बारे में बताऊँगा, शाही नुस्खे के बारे में, मुग़ल आज़म वाले नुस्खे के बारे में, तो इसे आप अगर इस्तेमाल करते हैं, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर या किसी और मुल्क में भी हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये नेचुरली तौर पर आपको उसी वक्त जब आप दूध पी लेंगे उसके ठीक 10 या 15 मिनट बाद आपके जिस्म को नई ताकत देना मुहैया करना शुरू कर देगा। आपकी मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के इसके अंदर पूरी 100% ताकत है और इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो स्टीरॉइड से बचना चाहते हैं, वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, इसके लिए 4-5 चीज़ें चाहिए जो आपको 3-4 तो अपने घर के अंदर मिल जाएगी और 1-2 होगी जो आपको बाजार में से मिलेगी, लेकिन वो आसानी नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से के साथ मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले जो होंगे वो होंगे लौंग। ये देख लें, लौंग जो होंगे वो लेने हैं आपने 2 ग्राम। और उसके बाद आ जाती है जवत्री लेनी है आपने, वो भी आपने लेनी है 2 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है सब्ज़ इलायची जो घर के अंदर मौजूद होती है, वो लेनी है 3 ग्राम। ठीक है, लौंग 2 ग्राम, जवत्री 2 ग्राम और लौंग 2 ग्राम, जवत्री भी 2 ग्राम और सब्ज़ इलायची जो होगी वो लेनी है आपने 3 ग्राम। उसके बाद आ जाती है कस्तूरी। ये देख लें हमारे पास वो असल पड़ी हुई है। ये जो कस्तूरी है इसे नुस्खों के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके दूध के अंदर कैसे आपने इस्तेमाल करना है इसकी मैं मिकदार भी आपको बता देता हूँ कि कितनी मिकदार में आपने इसे इस्तेमाल करना है। इसमें आपको जो मिकदार चाहिए इसकी वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आधा चावल जो होता है वो लेनी है, तो मैं इसे आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये आपके बेहतरी के लिए मैं आपको बताऊँगा इसे आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ बताता हूँ वो कंप्लीट इसलिए बताता हूँ
कि अगर आप घर के अंदर भी उसे इस्तेमाल करें तो आपको पूरा उसका फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो मैं मिकदार है मैं वो आपको बता देता हूँ। वो आपने लेनी है, इसकी मिकदार जो होगी ये देख लें आप, ये इतनी सी लेनी है बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। चाहे इससे कम हो जाए तो वो ठीक है, ये इतनी आपने लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप बात जहन में रखें। और ये भी बात जहन में रखें, जो शादीशुदा लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करें, दूसरे जो लोग हैं वो इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो क्योंकि इसके अंदर ताकत मौजूद होती है जो आपकी ताकत को बहाल करती है। ये देख लें, इतनी लेनी है कस्तूरी आपने। तो उसके बाद आ जाती है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान भी जो होगी वो भी आपने इतनी सी लेनी है, यानी कि इतनी सी ज़ाफ़रान लेनी है, उसके 3-4 पीस लेने हैं आपने, इतनी सी ज़ाफ़रान लेने हैं आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इतनी इतनी लेनी है, कस्तूरी और ज़ाफ़रान, ठीक है। लौंग जो होंगे वो आपने लेनी है 2 ग्राम, जबत्री जो है वो लेनी है आपने 2 ग्राम, और सब्ज़ इलायची लेनी है 3 ग्राम। ये दो तीनों 5 चीज़ें होंगी जो टोटल आपने लेनी है। तो ये जो है नुस्खा बनेगा, इसे आपने 1 गिलास दूध के अंदर अच्छे तरीके से उबाइल करना है। जब आपका उबाइल हो जाए तो फिर इसे आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब आपका दूध ठंडा हो जाए तब इसे आप इस्तेमाल करें 1 गिलास। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी जितनी भी मर्दाना कमजोरी होगी वो बहाल हो जाएगी। और अगर आप रात में सिर्फ एक दफ़ा करके थक जाते हैं या दूसरी दफ़ा आपसे नहीं होता, तो ये जो नुस्खा आप करेंगे इससे आप एक रात में 3 से 4 दफ़ा आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत देगा आपको। और जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो सारी की सारी कारआमद पावरफुल चीज़ें हैं। और ये दूध वाला नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें, ये शाही नुस्खा है, मुग़ल आज़म नुस्खा है, और इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है, इसको किस तरीके से आपने बनाना और किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। तो वो लोग जिनको शुगर है या जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जिनसे कुछ होता नहीं इस उम्र में, वो लोग इस नुस्खे को एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।